नाइट टेरर्स द पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जासूस रुद्र और शिवम की रहस्यमयी कहानी। दोस्तों, स्वागत है एक नई हॉरर और रहस्यमयी कहानी के एपिसोड में। मेरा नाम है विराट और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं दिल्ली के पहाड़गंज की गलियों में घटी एक ऐसी घटना की कहानी जिसमें जासूस रुद्र और उसका दोस्त शिवम एक रहस्यमयी हत्या के पीछे का सच उजागर करते हैं। ये कहानी रोमांच, डर और एक अनोखे ट्विस्ट से भरी है। तो आखिरी तक इस कहानी को सुनिए, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा रहस्य मिलेगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दिल्ली की रातें हमेशा से ही हलचल और रहस्यों से भरी होती हैं, लेकिन उस रात पहाड़गंज की गली नंबर 12 में एक अनोखी खामोशी थी। सुबह के 4 बजे, जब सूरज अभी उगने को था, गली के कोने पर एक छोटी सी किराने की दुकान, शर्मा किराना स्टोर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। गली में हल्की धुंध थी और एसडीडी डहक के किनारे कुछ लोग इकट्ठा थे। दूर से पुलिस की सायरन की आवाज़ गूंज रही थी। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे और कुछ डर के मारे चुप थे। भीड़ के बीच से एक लंबा, शांत और गंभीर चेहरा वाला शख्स तेजी से दुकान की ओर बढ़ा। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और आंखों में सवालों का समंदर। वो था रुद्र, दिल्ली का मशहूर निजी जासूस, जिसे हर मुश्किल केस सुलझाने के लिए जाना जाता था। उसके पीछे पीछे एक नौजवान, थोड़ा उत्साही और जोशीला दौड़ता चला आ रहा था। वो था शिवम, रुद्र का दोस्त और उसका सहायक, जो हर केस में रुद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था। घटनास्थल पर पहुंचते ही रुद्र ने देखा कि दुकान का शटर आधा खुला था। अंदर से एक अजीब सी गंध आ रही थी जो खून और डर का मिश्रण लग रही थी। पास ही खड़े थिरे चाट वाले रामू ने बताया कि सुबह जब वो अपनी ठेली लगाने आया तो उसने देखा कि दुकान का शटर आधा खुला था। दुकान के मालिक रमेश शर्मा, जो हमेशा सुबह 6 बजे से पहले दुकान नहीं खोलते थे, की लाश काउंटर के पीछे पीढ़ी ढीठी थी। रामू ने जब अंदर झांका तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रमेश की लाश पर खून के धब्बे थे और उनके सीने में एक गहरा घाव था, जैसे किसी ने बेरहमी से चाकू घोंपा हो। पुलिस इंस्पेक्टर सिंह ने इलाके को घेर लिया था। जैसे ही रुद्र और शिवम वहां पहुंचे, इंस्पेक्टर सिंह ने राहत की सांस ली। रुद्र, इस केस में कुछ तो गड़बड़ी, यह साधारण हत्या नहीं लगती। तुम्हारी जरूरत थी इसलिए बुलाया, इंस्पेक्टर ने कहा। रुद्र ने दुकान का मुआयना शुरू किया। रमेश शर्मा की लाश की बारीकी से जांच की। उनके सीने में एक गहरा घाव था और चेहरा पीला पड़िढ़ा चुका था। आंखें खुली थीं, जैसे वो मरने से पहले कुछ देखकर डर गए हों। दुकान में जमीन पर एक टूटी हुई चूल्ही पड़ी थी और काउंटर के नीचे एक खाली चाय का गिलास था। पास ही एक ऑनलाइन ऑर्डर की रसीद थी, जिसमें एक प्रीमियम विस्की की बोतल का ऑर्डर रमेश शर्मा के नाम पर था। शिवम ने रसीद उठाई और बोला, रुद्र, यह रसीद देखो। यह विस्की की डिलीवरी रमेश के नाम पर है, लेकिन दुकान में कोई बोतल नहीं है। और यह टूटी चूड़ी, यहाँ क्या चल रहा था? रुद्र की भवें तन गई। उसने कहा, शिवम, इस टूटी चूड़ी को देखकर लगता है कि यहाँ कोई झगड़ा हुआ था, और इस रसीद से पता करो कि यह डिलीवरी किसने की थी। जरूर कोई सुराग मिलेगा। शिवम ने तुरंत ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी से संपर्क किया। कुछ ही देर में पता चला कि पिछले दिन रात 9 बजे एक डिलीवरी बॉय, जिसका नाम था अजय मेहरा, ने यह विस्की डिलीवर की थी। दुकान के बाहर का सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया। फुटेज में दिखा कि रात 9:05 पर एक हेलमेट पहने डिलीवरी बॉय दुकान में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक पैकेज था, लेकिन जब वो बाहर निकला तो उसके हाथ खाली थे और पीठ पर एक बैग टंगा था। चेहरा हेलमेट और मास्क की वजह से साफ नहीं दिखा। रुद्र ने फुटेज को गौर से देखा और बोला, ये लड्डू कुछ छुपा रहा है। ये डिलीवरी देने नहीं बल्कि कुछ लेने आया था। जांच आगे बढ़ी। रुद्र ने दुकान के अंदर की फुटेज चेक की, लेकिन अंदर का कैमरा खराब था। शिवम ने कहा, रुद्र, यह अजीब है। रमेश जैसे दुकानदार का कैमरा खराब क्यों होगा? क्या वो कुछ छुपा रहा था? रुद्र ने जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन हमें यह पता करना होगा कि अजय मेहरा यहाँ क्या करने आया था। रुद्र और शिवम कुरियर कंपनी के ऑफिस पहुंचे।
वहाँ के रिकॉर्ड से पता चला कि अजय मेहरा उम्र 26 साल 3 महीने पहले ही कंपनी में डिलीवरी बॉय के तौर पर ज्वाइन हुआ था, लेकिन पिछले 2 दिन से वो गायब था। उसका फ़ोन बंद था और उसका घर नोएडा में था। पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा, लेकिन वहाँ सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी जो रोते हुए बोली, मेरा बेटा 2 दिन से घर नहीं आया, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। रुद्र ने अजय के डिलीवरी रूट का नक्शा बनाया। उसने देखा कि रमेश की दुकान अजय के रूट में नहीं थी, यानी अजय ने जानबूझकर यह डिलीवरी ली थी। रुद्र ने कहा, इसका मतलब उसका इरादा पहले से था, लेकिन हत्या क्यों? शिवम ने अजय की फाइल चेक की और एक चौंकाने वाली बात सामने आई। अजय पहले एक अन्य ऑनलाइन कंपनी में काम करता था, जहां से उसे एक महंगे स्मार्ट वॉच की चोरी के आरोप में निकाल दिया गया था। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवम, अब तस्वीर साफ हो रही है। ये लड्डू धक्का चोरी का पुराना खिलाड़ी है। पुलिस की साइबर सेल ने अजय की कॉल डिटेल्स निकाली। उसमें एक नंबर बार बार आ रहा था, जो एक संजय गुप्ता के नाम पर रजिस्टर्ड था। संजय पहाड़गंज में ही रहता था और अवैध रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने का धंधा करता था। पुलिस ने संजय के घर पर छापा मारा। वहां से 4 मोबाइल फ़ोन, 2 टैबलेट और एक नई विस्की की बोतल मिली, जिसका लेबल वही था जो रमेश की दुकान की रसीद पर था। संजय ने पूछताछ में बताया, साहब, मैं तो बस सामान लेता था। अजय मुझे सामान लाकर देता था, लेकिन 2 दिन से वो गायब है। शिवम ने रुद्र के कान में फुसफुसाया, लगता है संजय को नहीं पता कि अजय ने हत्या की है। रुद्र ने कहा, हो सकता है अजय ने इसे अंधेरे में रखा हो, लेकिन ये हत्या का प्लान उसका अकेले का नहीं लगता। रुद्र ने एक प्लान बनाया। पुलिस ने संजय के जरिए अजय को एक नकली ग्राहक का ऑफर भेजा, जिसमें कहा गया कि एक बेडीडिधा क्लाइंट 2 महंगे फ़ोन खरीदना चाहता है और पेमेंट कैश होगा। डिलीवरी की लोकेशन तय की गई, मजनू का टीला, एक सुनसान जगह। रुद्र और शिवम वहां पहले से मौजूद थे। शाम 6:30 पर अजय हेलमेट और बैग के साथ वहां पहुंचा। वो बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे उसे शक हो। एक पुलिस वाला नकली ग्राहक बनकर उसके पास गया। अजय ने जैसे ही फ़ोन निकाले, उसने पुलिस वाले को गौर से देखा और भांप लिया कि कुछ गड्ढा है। उसने बैग फेंका और भागने की कोशिश की। रुद्र और पुलिस की टीम ने उसे घेर लिया। कुछ गलियों तक पीछा करने के बाद अजय को पकड़ लिया गया। थाने में पूछताछ शुरू हुई। शुरू में अजय चुप रहा, लेकिन रुद्र ने उससे सीधा सवाल किया, रमेश को क्यों मारा? बोल, सच क्या है? अजय टूट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, मैं बस विस्की की बोतल चुराना चाहता था। रमेश को पता चल गया कि मैंने पहले भी उसकी दुकान से सामान चुराया था। उसने मुझे धमकाया कि वो पुलिस को बुलाएगा। मैं डर गया। मैंने उसे डराने के लिए चाकू निकाला, लेकिन वो मुझ पर झपटा। गुस्से में मैंने चाकू चला दिया। मैंने सोचा नहीं था कि वो मर जाएगा। रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, अजय, तुम्हारी एक गलती ने एक इंसान की जान ले ली। ये चोरी नहीं, हत्या है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अजय को लॉकअप में डाल दिया गया। पहाड़गंज की गलियां अब शांत थीं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 4 हफ्ते बाद पटियाला हाउस कोर्ट में अजय को पेश किया गया। सरकारी वकील ने कहा, माय लॉर्ड, ये प्री प्लान्ड मर्डर है। आरोपी ने फर्जी ऑर्डर बनाया, दुकान में घुसा और जब उसकी चोरी पकड़ी ही गई तो उसने रमेश शर्मा की हत्या कर दी। अजय के वकील ने बचाव में कहा, माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल ने हत्या की योजना नहीं बनाई थी। वो सिर्फ चोरी करना चाहता था। रमेश ने उसका रास्ता रोका और गुस्से में ये हादसा हो गया। गवाहों में चाट वाले रामू ने बयान दिया कि उसने सबसे पहले लाश देखी थी। सीसीटीवी फुटेज और रसीद को कोर्ट में पेश किया गया। 1 महीने की सुनवाई के बाद अजय को धारा 302 हत्या और 420 धोखाधड़ी के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब सजा सुनाए जाने के दौरान एक औरत कोर्ट में चीखते हुए बेहोश हो गई। वो थी रमेश शर्मा की पत्नी, अनीता शर्मा। उसी वक्त अजय के वकील की टीम ने एक नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की। वकील ने कहा, माय लॉर्ड, यह असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो अब तक छुपाई गई थी। यह साबित करती है कि रमेश शर्मा की मौत चाकू के घाव से नहीं बल्कि एक खास जहर से हुए हार्ट अटैक से हुई थी। यह जहर धीरे धीरे असर करता है और 20 से 30 मिनट में दिल को रोक देता है। रुद्र, जो कोर्ट से बाहर निकल रहा था,
यह सुनकर ठिठक गया। उसने शिवम से कहा, यह क्या? तो अजय ने हत्या नहीं की? हमें फिर से जांच शुरू करनी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि रमेश के शरीर में एक साइनाइड बेस्ड जहर था जो उनके द्वारा पी गई चाय में मिलाया गया था। रुद्र ने दुकान के आसपास के सीसीटीवी फुटेज दोबारा चेक किए। फुटेज में देखा कि हत्या से पहले रात 8:30 एक औरत दुकान में आई थी। उसके हाथ में एक थर्मस था जिसमें चाय थी। चाट वाले रामू ने बताया कि उस औरत ने कहा था कि वो रमेश के बेटे की ओर से चाय लेकर आई है। रमेश ने वही चाय पी और कुछ देर बाद अजय दुकान में आया। रुद्र ने रमेश के बेटे विशाल शर्मा से पूछताछ की। विशाल ने गुस्से में कहा, मैंने कोई चाय नहीं भेजी, मैं तो उस वक्त घर पर था। लेकिन विशाल के बैंक स्टेटमेंट में पता चला कि उसने पिछले महीने 4 लाख रुपए नकद निकाले थे जिसका कोई हिसाब नहीं था। रुद्र ने शिवम से कहा, यहां कुछ गड़बड़ी है, हो सकता है ये पारिवारिक साजिश हो। 3 दिन की तफ्तीश के बाद रामू ने बताया कि चाय लेकर आई औरत का नाम रीना था। वो पहले रमेश की दुकान में काम करती थी, लेकिन रमेश ने उसे चोरी के शक में निकाल दिया था। रीना का गुस्सा रमेश पर था क्योंकि उसने उसका अपमान किया था। पुलिस ने रीना को ट्रैक किया। वो दिल्ली छोड़कर भागने की फिराक में थी। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर उसे पकड़ी लिया गया। पूछताछ में रीना टूट गई। उसने कबूल किया, हाँ, मैंने ही रमेश की चाय में जहर मिलाया था। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मुझे चोरी के झूठे इल्जाम में निकाल दिया। मैंने इसी कारण उससे बदला लिया। रुद्र ने कहा, रीना, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें कातिल बना गया। कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई। रीना को धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा दी गई। अजय की सजा को हत्या से बदलकर धारा 326 यानी गंभीर चोट देने के तहत 7 साल की सजा में तब्दील कर दिया गया। रुद्र और शिवम कोर्ट से बाहर निकले। रुद्र ने कहा, शिवम, हर जुर्म का सच बाहर आता है, चाहे वह कितना भी छुपा हो। शिवम ने पूछा, अब अगला केस? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, कनॉट प्लेस में एक अजीब सी घटना हुई है। एक आदमी हर रात अपने घर की खिड़की से गायब हो जाता है और सुबह वापस आ जाता है। क्या यह भूत प्रेत का मामला है? शिवम हंसा और बोला, चलो देखते हैं, लेकिन भूत से डर तो नहीं लगेगा ना? रुद्र ने हंसते हुए कहा, सच हमेशा डर को हरा देता है। तो दोस्तों, यह थी जासूस रुद्र और शिवम की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अगली कहानी में हम कनॉट प्लेस के उस रहस्यमयी आदमी की कहानी सुनाएंगे। तब तक मेरे चैनल पर दूसरी कहानियां सुनें। धन्यवाद।